खुलकर बात करता ना तो शायद मैं परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ मामला मेरी बेटी का है। अच्छी बातों को भूल जाते हैं और बुरी बातों को सीने से लगाए घूमते रहते हैं। क्या लोग हैं। आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा, अंकल को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बाहर अच्छी हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर वेलकम। इसकी क्या जरूरत थी? अरे अल्लाह ताला ने बच्ची को नई जिंदगी बख्शी है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है सर। कि मैं अम्मा को दिखा के आ जाऊं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बहुत प्यारी बच्ची है। आप बताएं, आप कब कर रहे हैं शादी? बस जल्दी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। बेटा वासे नहीं आया? वो मुझे बाहर से ही ड्रॉप करके चले गए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे वो। फराज साहब फिजा और आयरा के घर वापस आने की मुबारकबाद देने आए हैं। एक्चुअली मैं वासे के साथ बाहर चली गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे फराज साहब, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। ये सब कुछ आप ही की मेहरबानी से हुआ है। नहीं, ये तो सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इंसान तो बस वसीला होता है। ये बचपन भी कितनी खूबसूरत शय है ना। जब कुछ नया मिलता है पुराना सब भूल जाते हैं। सारी फिक्र, रंजिश सब खत्म। ठीक कह रही हो। लो, बचपन तो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। तुम्हें याद है बचपन में मैं और तुम कितना खेलते थे और फिजा हमेशा हमारे खिलौने तोड़ती। हाँ, वो तो बचपन से ही बदमाश रही है। मुझे लगता है लड़कियों में थोड़ी बदमाशी तो होनी चाहिए, इतनी कि अपने लिए आवाज उठा सके। जहाँ सर झुकाने, खामोश रहने और जुल्म सहने पर मजहब के तराजू में सवाब का काम करार दे दिया जाए, वहाँ इंसान अपने हक के लिए आवाज उठाने को गुनाह और बगावत समझने लगता है। शायद हमारे सोचने का अंदाज ही गलत होता है। शायद नहीं, यकीनन। फिजा के साथ जो कुछ भी हुआ है, लोग उल्टा उसी के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुल्तान के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कुछ भी हो जाए कसूर हमेशा औरत का निकलेगा, औरत की ही गलती होगी। मुझे तो तुम्हारी फिक्र सता रही है। जब वासे को औलाद ना होने का पता चलेगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का। मुझे वहां जाने का सोचते ही ना डर लगने लगता है। नौशीन आंटी को हर दूसरे तीसरे दिन वासे की औलाद की फिक्र लग जाती है। आलिया, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास मजीद कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। सोया, ये शहर की सबसे बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आधा टाइम तो ये अमेरिका में होती हैं। इनके पास सबसे बेस्ट एडवांस प्रोसीजर्स हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो कम अज कम अम्मा को तो बता दो। मेरी तो हिम्मत नहीं है, वो पहले इतनी परेशान रहती हैं। आलिया, एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ, ये बात ज्यादा टाइम तक तो छुपाई भी नहीं जा सकती। मैं ये बात जल्द वासे को बता दूंगी, लेकिन सिर्फ वासे को और किसी को भी नहीं। और मैं जानती हूँ तुम अम्मा से हर बात शेयर करती हो, लेकिन प्लीज ये बात तुम अम्मा को नहीं बताओगी, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें जल्दी औलाद की खुशी से नवाजे। बहुत खुश रहो तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आई विश मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकूं। आर यू श्योर? तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? हाँ। अभी नहीं, वक्त आएगा तो बताऊंगी। ओह, कंप्लीट हो गया, देखो।
और ये हमारा टी टेबल कंप्लीट। शुक्र है अल्लाह का, घर के बाहर से लोगों का मेला तो खत्म हुआ। सबने चौखट पर डेरा ही डाल लिया था। थैंक्स टू फराज साहब, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। सच में फराज साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान है। मेरे तो दिल से हर वक्त उनके लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे शादी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अम्मा सीरियसली? आपको उनसे ऐसी बात करने की जरूरत ही क्या थी? बस बेटा यूं ही मैंने उन्हें आयरा से बात करते हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल सा आ गया बस। हाँ, क्या ख्याल आ गया? यही कि फराज साहब की शादी जोया बाजी से करा दी जाए। तो इसमें हर्ज क्या है? जोया ने इतनी मुश्किलों में जिंदगी गुजारी है, अब क्या बाकी जिंदगी अकेले काटेगी? उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या अम्मा, पहले आप मेरी फराज साहब से शादी करना चाहती थी, फिर फिजा की, और अब जोया? कसम से अम्मा, आप भी ना हद करती हैं। भाई जोया अभी इद्दत से है और ऐसी बातें करना और सोचना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। और वैसे भी उसकी मेंटल हेल्थ इतने बड़े फैसले की इजाजत नहीं देती। अभी उसे 1-2 साल रहने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ मगर ये बात तो तय है, वो कुछ करे ना करे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले। मैं बाबा की बात से अग्री करती हूँ अम्मा। हाँ तो तुम तो बाबा की फेवरेट हो, तुम एग्री नहीं होगी तो और कौन है होगा? ऐसा करें अम्मा, आप मुझे अपनी चहेती बना ले। तुम तो बस रहने ही दो, तुम्हारा तो पुलिस वालों जैसा हाल है, जबकि दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। क्या ये क्या बात हुई? मेरी तो ना इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ नहीं है इज्जत? आराम से शादी करो, अपने घर जाओ, फिर जो करना होगा वहां जाकर करना। मैं जा रही हूँ। बातें करवा लो जितनी मर्जी इनसे।